आओ देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.3 को। अच्छा, इससे पहले हम अपने पहले के वीडियो में क्या क्या देख चुके हैं, समानांतर श्रेणी होती क्या क्या है, ठीक है, इसके कौन कौन से एलिमेंट हैं, जैसे प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और पदों की संख्या n। इसके बाद वाले वीडियो में हमने क्या देख लिया, पदों को निकालते हैं कैसे हैं, जैसे n वां पद ए n को कैसे निकालेंगे, तो ये बराबर क्या होता था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता था ना पदों की संख्या निकालने का। हम इस वीडियो में पदों के योग के बारे में देखेंगे, जिसे कहते हैं सम ऑफ टर्म ऑफ n, ठीक है, n टर्मों का सम बराबर होता है n अपॉन में 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एक फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है n अपॉन में 2 a प्लस l, ठीक है। a तो हमें पता है क्या है, a क्या है, प्रथम पद, ठीक है, n क्या है, पदों की संख्या है, d क्या है, सार्वंतर, ठीक है, और इसमें यल क्या है, यल को बोलते हैं अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद। मानव श्रेणी में कितने पद हैं, n पद हैं, तो l बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब क्या है, l बराबर a n, ठीक है। देखो ये बराबर a n होता है, देखो ये इस सूत्र से, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों की योग ज्ञात करें, ठीक है। देखते हैं एक एक करके। देखो इसमें क्या है, प्रथम पद a इक्वल्स टू 2 और सार्वंतर d कितना है, इससे ये घटाते हैं ना d निकालने के लिए, 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5। 10 पदों तक, ये 10 पदों तक, इसका मतलब पदों की संख्या दिया गया है, n इक्वल्स टू 10। अब लगाते हैं अपना सूत्र, एस एन, एन के प्लेस पे क्या है 10, एस 10 बराबर 10 अपॉन में 2, 2a, a की वैल्यू क्या है 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 4 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 क्या होगा 9 इंटू डी, डी इक्वल्स टू 5। सॉल्व करते हैं, 10 अपॉन में 2, 4 प्लस 45, ठीक है, 9 5 जा 45, काटो इसे, 5 आएगा, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 49 ना, 49 मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 5 9 जा 45, 5 कैरी 4, 5 4 जा 24, 24। क्या वैल्यू आई एस एन की, मतलब एस 10 की 245। तो 10 पदों का योग कितना आएगा, 245, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन है -37 -33 -39, 12 पदों तक योग ज्ञात करना, ठीक है। ये देखो एक ए की वैल्यू क्या है -37 और डी की वैल्यू क्या है, देखो इससे जब ये माइनस करेंगे, ये माइनस से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, मतलब -33, और जब माइनस करेंगे ना तो इसका माइनस और यहाँ सूत्र का माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 37। अब जब माइनस करोगे तो आंसर आएगा +4, ठीक है, डी की वैल्यू प्लस। देखो श्रेणी बड़ी हो रही है, 37 -33, ये देखो बड़ी हो रही है, ठीक है, समझते हो ना, माइनस में उल्टा चलते हैं, ठीक है। और कहाँ तक ज्ञात करना, 12 पदों तक, मतलब n इक्वल्स टू 12। लगाते हैं, एस 12 बराबर 12 अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a, मल्टीप्लाई करोगे 2 से 37 को, क्या आएगा 7 2 जा 14, मतलब 74, यही आएगा ना, ठीक तो है, 74 प्लस n माइनस 1
n माइनस वन 12 माइनस वन 11 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 4। ठीक है, करो, इससे ये काटोगे 6 आएगा। ठीक, 6 और देखो यहाँ पे 44 होगा, 44 74 से 44 घट जाएगा ना, ये माइनस में ये प्लस में घट जाएगा, तो घटाओगे क्या आएगा माइनस 30 यही आएगा ना। देख लो, गुना करो, माइनस में वैल्यू आएगी 180। ठीक है, माइनस में 180, 12 पदों तक योग क्या होगा, माइनस में 180। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है 0.06 1.7 2.8 100 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो ये हो गया n की वैल्यू, ये हो गया a की वैल्यू, d की वैल्यू क्या होगा 1.1। देखो, इससे ये माइनस करोगे 1.1 लगा देते हैं। s 100 बराबर 100 अपॉन में 2a मल्टीप्लाई करोगे 6 2 जा 12 होता है, मतलब 1.2 प्लस n माइनस 1 तो 99, 100 माइनस 1 99 मल्टीप्लाई d 1.1, इससे ये कटेगा, आएगा 50 और इधर 1.2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 9 9 18 और 9 110 189 क्या आएगा देख लेते हैं। 9 ऐसे होगा ना, 9 9 18, हाँ 189। ठीक है, और देखो पॉइंट एक 1 पे पॉइंट लगेगा ना, तो 108.9 ऐड करो, इसे ऐड करोगे तो 11 का 1 8 1 9 1 10 1। ठीक है, पॉइंट लगा दो यहाँ पे, मल्टीप्लाई करो 50 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 5 1 जा 5 0 5 1 जा 5 5 1 जा 5, वैल्यू आया s 100 का। ठीक है, 5505। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा इस श्रेणी के 11 पदों तक योग ज्ञात करना है। ठीक है, n इक्वल्स टू 11 दिया है, a इक्वल्स टू 1/15, d इक्वल्स टू क्या है 1/12 माइनस 1/15। करो, क्या होगा 60 एलसीएम और ये 5 माइनस 4 1/60। ठीक है, चलो s 11 लगाते हैं, 11/2। ठीक है, 2a 2 मल्टीप्लाई a मतलब 2/15 n माइनस 1 11 माइनस 1 10 प्लस 10 इंटू 1/60 d की वैल्यू 1/60 काटोगे कट जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 11/2, ये देखो 2/15 प्लस 1/6 ऐड करोगे, दोनों का 30 एलसीएम होगा ना, 15 और 6 का एलसीएम 30 होगा। हाँ ठीक तो है, 30 एलसीएम तो 15 2 जा 30 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 30 5 1 जा 5। करो, 9 हुआ 5 4 9, 11 मल्टीप्लाई 9 मतलब 99 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 30, ये काटोगे 3 से 10 टाइम्स 33। ठीक है, तो 33 अपॉन में 20 आंसर। ठीक है, 33 अपॉन में 20, 11 पदों तक योग क्या आएगा 33 अपॉन में 20। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। ठीक है, श्रेणी दिया हुआ है उसका योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रथम पद a इक्वल्स टू 7 है, d की वैल्यू हम निकाल लेंगे और अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद l बराबर, तो d की जरूरत पड़ेगी तो हम कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई होता है ये ऐड होता है 21 अपॉन में
21 अपॉन में 2 माइनस 7, ठीक है। 7 2 जा 14 होगा, 21 से 14 माइनस करोगे कितना होगा 7, ठीक है। 7 अपॉन में 2, डी इक्वल्स टू 7 अपॉन में 2, ठीक है। तो L इक्वल्स टू 84, ठीक है। पहले ए एन के सूत्र से हम n की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। L की जो वैल्यू होती है वही ए एन की वैल्यू होती है, जानते हो ना। 84 इधर लिखेंगे, 84 बराबर ये सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए के प्लेस पे 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7 अपॉन 2, ठीक है। ये इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 84 से माइनस करोगे 7, कितना बचेगा 77, ठीक है, बराबर n माइनस 1 7 अपॉन में 2। 7 देखो 7 से ये कटेगा 11 आएगा और 2 इधर डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई होगा, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 22, n इक्वल्स टू ये उधर जाएगा प्लस होगा 23, ठीक है। n की वैल्यू आ गई, तो एस एन, एन की प्लेस पे क्या 23 ना, 23 बराबर 23 अपॉन में 2, ए प्लस एल वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। ए 7 प्लस 84, 7 और 84 को ऐड करोगे तो 91 होगा, ठीक है। आओ करते हैं, इसे देखो मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई करते हैं 23 91 में, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 और 2 1 जा 2 29, 2 कैरी, 2 9 जा 18, 18 और 2 20, ठीक है, अपॉन में 2 करो, इसे डिवाइड करो, 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8, ठीक है, 1 2 6 जा 12, 1 बचा 1 अपॉन में 2, ये आंसर हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इसमें देखो इस श्रेणी में a इक्वल्स टू क्या है 34, d इक्वल्स टू क्या है, देखो श्रेणी घट रही है तो d की वैल्यू माइनस में आएगी, 32 माइनस 34, बड़ी संख्या माइनस में, वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है, d की वैल्यू। और अंतिम पद l बराबर क्या है 10, तो पहले ए एन के सूत्र से हम क्या करेंगे n की वैल्यू ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि पदों के योग के लिए n हमें जरूरी है ना। तो ए एन का सूत्र क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है 10 है, वही जो l की वैल्यू होती है वही ए एन की वैल्यू होती है, 10 इक्वल्स टू a के प्लेस पे 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -2, ठीक है। ये इधर जाएगा माइनस होगा, तो इससे 10 घटाओगे तो -24 आएगा, इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 2 ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 2 से ये 24 कटेगा, कितना आएगा 12, एन इक्वल्स टू ये देखो 1 इधर माइनस था इधर आएगा प्लस हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 13। तो पदों की संख्या इसमें कितना है 13। अब निकालते हैं S13 बराबर 13 अपॉन में 2 a प्लस एल, a प्लस एल करोगे 34 प्लस कितना 10 44, काटोगे 22, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 13 2 जा 26 का 6 2 कैरी 26 और 2 28, ठीक है। S13 इक्वल्स टू क्या होगा 286, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें देखो a बराबर -5 है और d की वैल्यू क्या होगी -8 -5 प्लस हो जाएगा, तो -8 से 5 माइनस करोगे तो -3 होगा, और l की वैल्यू देखो -2 ढलती है। पहले n की वैल्यू निकालने के लिए an वाला सूत्र लगाएंगे, an के प्लेस पे क्या है, an की वैल्यू सीधा लिखते हैं -230 बराबर a
अब देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, आगे 2 बार कर दिया, अब ध्यान देना डायरेक्ट कर रहा हूँ। ए माइनस 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस 3, ठीक है। और ये -5 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो मतलब घटेगा, ये माइनस ये प्लस, तो ठीक है घट जाएगा, घट के आएगा -225, ठीक है। n माइनस 1 इंटू -3, 3 से काटो देखो कटेगा, ये 2 2 4 4 5 9 कटेगा, ठीक है। पहले माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से काटोगे तो 3 7 21, 3 5 जा 15, तो n की वैल्यू क्या है 76, ठीक है। 1 इधर आके प्लस हो गया, ठीक है। s 76 इक्वल्स टू 76 अपॉन में 2 a प्लस l, देखो -5 -230 ऐड करोगे -235, ठीक है। इससे इसको काट दो, काटोगे तो 3 जा 6 और 8 जा 16, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, बड़ा नंबर है मल्टीप्लाई करो, देखो पहले 30 से कर लेते हैं, ठीक है। 0 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 1 10, ठीक है। 3 2 जा 6 1 7 प्लस 8 से कर लो, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 24 में ये 4 ऐड करोगे 28, 2 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 2 18, ठीक है। ऐड करो 8 5 13 का 3, ठीक है। 8 1 9 7 1 8, और वैल्यू आएगा माइनस में, क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो यही हो गया S76 की वैल्यू, ठीक है, -8 9 और 30, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले में कह रहा है एक एपी में, बाकी चीजें देखो नीचे लिखी है, ठीक है। क्या क्या है, a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50, n और sn ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले n की वैल्यू इससे ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 5 प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 3 बराबर क्या डी है 50, ठीक है। 5 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 45, ठीक है। 3 से काटो कट जाएगा ना, हाँ 5 4 9 कटेगा, तो 15 क्या आएगा 15 ना। n इक्वल्स टू 16, ठीक है। n इक्वल्स टू 16 आ गया। अब हम n 16 बराबर होगा 16 अपॉन में 2 a प्लस एल, an को ही l कहते हैं, ठीक है। हो जाएगा a प्लस एल मतलब 5 प्लस 50 55, ठीक है। काटो 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40 और 44, ठीक है। S16 बराबर 440, ठीक है। दोनों का आंसर आ गया, देखो n की वैल्यू यहाँ है, Sn की वैल्यू यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं, दिया a बराबर 7, a 13 बराबर 35 और d बराबर d और S13 ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम S13 ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि S13 के लिए सीधा हमें दोनों चीज दिया गया है, ठीक है। ये भी दिया गया, ये भी दिया गया। 13 अपॉन में 2 a प्लस l, ठीक है, इसी को तो l बोलते हैं। 7 प्लस 35 क्या हो जाएगा 42, काटो 21 मल्टीप्लाई करो, 13 वर्जन 30, 13 2 जा 26 27, ठीक है। S13 की वैल्यू 273 273 आ गई। डी की वैल्यू निकालने के लिए इसको सूत्रों में तोड़ते हैं, ठीक है। तो an के लिए सूत्र क्या होता है, a7 प्लस n माइनस 1 13 माइनस 1 12d, ठीक है, बराबर 35। 7 उधर जाएगा माइनस होगा, 12d बराबर 7 इससे माइनस करोगे क्या होगा 28 ही आएगा ना, देख लेना। d इक्वल्स टू
28/12 किससे कटेगा, 4 से, 4 3 जा 4 7 जा 28, ठीक है। d इक्वल्स टू 7/3, ठीक है। दोनों आंसर आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 812 इक्वल्स टू 37, d इक्वल्स टू 3, a और s12 ज्ञात करना है, ठीक है। पहले हम इससे a की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि Sn के लिए हमें a जरूरी है, ठीक है। तो होगा a प्लस A12 के लिए क्या होता है 11d, d की वैल्यू पता है 3, ठीक है, बराबर 37, ये हुआ 33, उधर जाएगा माइनस होगा, 37 से 33 घटाओगे तो कितना आएगा, a इक्वल्स टू 4। अब S12 निकालने के लिए 12 n/2 ना, 12/2 a 4 प्लस l क्या है 37, इसी an को l भी बोलते हैं, ठीक है। तो होगा 6, ये इससे काटोगे 6 आएगा और ये ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 41, मल्टीप्लाई करो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, ठीक है। S12 बराबर 246, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ये 3 बराबर 15, S10 बराबर इतना, D और A10 ज्ञात कीजिए, ठीक है। A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D बराबर 15, समीकरण बना तो इसे। S10 बराबर क्या होता है, ठीक है, n मतलब 10/2, 2a प्लस n-1 मतलब 10-1 9d, ठीक है, बराबर 125। देखो इससे ये 5 से कटेगा, 5 2 जा 10 और 5 से ये काटोगे तो 5 2 जा 10 25, ये 2 से ये 2 कटेगा, ठीक है। यहाँ हो गया 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25, समीकरण नंबर 2। अच्छा समीकरण 1 में ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि 2a हो जाए, फिर हम घटाएंगे तो a कट जाएगा, ठीक है। 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे ये 2a हो जाएगा, ये 4d हो जाएगा और इधर 30 हो जाएगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देखो इस समीकरण को इससे घटा देते हैं, ठीक है। घटा दोगे तो a कट जाएगा, माइनस लगा दो, ठीक है। और 9d से 4d घटाओगे तो 5d बचेगा। और देखो 25 से 30 घटाओगे, बड़ी संख्या माइनस में, वैल्यू आएगी माइनस में, तो ये काटोगे d इक्वल्स टू -1, ठीक है। d की वैल्यू आ गई। d की वैल्यू इस समीकरण में अगर रखोगे, अगर a प्लस 2d बराबर 15 यही था ना, a प्लस 2d बराबर 15, तो d की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा a -2। देखो -1 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -2 हो जाएगा बराबर 15, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, a बराबर क्या है 17। अब A10 निकालना है, Sn को सूत्र में तोड़ते हैं, तो Sn को सूत्र में तोड़ेंगे 10/2 a मतलब 17 प्लस l को क्या लिखते हैं A10, यही तो l है ना, तो A10 लिख देते हैं l की प्लेस पे, ठीक है, बराबर 125। काटो 2 से 5 से 125 तो 25, A10 बराबर हो जाएगा, ये देखो 17 उधर जाएगा माइनस होगा ना, प्लस है उधर जाएगा माइनस होगा, 25 से 17 माइनस करोगे कितना आएगा 8, A10 बराबर 8, ठीक है। A10 की वैल्यू यहाँ पर है, D की वैल्यू यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है D इक्वल्स टू 5, S9 इक्वल्स टू 75, A और A9 ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले S9 को सूत्र में तोड़ते हैं A निकालने के लिए, ठीक है। तो S9 को जब सूत्र में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 9/2
2a प्लस 9 माइनस 1 मतलब 8d, डी की वैल्यू क्या है 5 बराबर 75। ठीक है, देखो ये 9 से कटेगा क्या, 9 से 7 और 5 12, 3 से तो कटेगा, 3 3 या 9, 3 से काटोगे 25, अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये देखो 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा और 3 का डिवाइड होगा, तो हो जाएगा 2a प्लस 8 5 जा 40 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन में 3, 40 उधर जाएगा माइनस होगा, 2a बराबर 50 माइनस 40, अच्छा 40 में 3 को मल्टीप्लाई होगा तो 120 अपॉन में 3। ठीक है, साथ में घटा भी दिया हूँ, ध्यान देना। 2a इक्वल्स टू, इसे माइनस करोगे क्या आएगा 70, 70 माइनस में आएगा 70, ध्यान देना, अपॉन में 3, 2 का देखो इसमें डिवाइड है तो a इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 2 से यहाँ काट दो। ठीक है, 35 माइनस 35 अपॉन में 3। ठीक है, माइनस 35 अपॉन में 3, a की वैल्यू आ गई। अच्छा, दूसरी बार जब हम इसको सूत्र में तोड़ेंगे ना तो दूसरे वाले सूत्र में तोड़ेंगे, 9 अपॉन में 2, a9 ज्ञात करने के लिए, ध्यान देना, इसी को तो एल बोलते हैं। ठीक है, 9 अपॉन में 2, a के प्लेस पे क्या है माइनस 35 अपॉन में 3। ठीक है, प्लस एल के प्लेस पे a9 लिखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बराबर 75। ठीक है, ये फिर वही काम, 3 से काटो, 3 3 या 9 25, तो ये हो जाएगा, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और 3 का डिवाइड होगा, इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड होगा, तो हो जाएगा a9 बराबर, एक साथ देखो केवल ये लिख रहा हूँ, ये भी उधर ले जाकर प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना, 50 अपॉन में 3 माइनस 35 अपॉन में 3, अच्छा ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ध्यान देना। ठीक है, 3 कॉमन है ना, एलसीएम कॉमन, ऊपर सीधा ऐड हो जाएगा, 50 प्लस 35 ऐड करो क्या होगा 50 और 35 तो 85 अपॉन में 3, तो देखो ये कटेगा, कट तो जाएगा, 2 टाइम्स 6 हुआ, 25 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 85 अपॉन में 3, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 8, sn इक्वल्स टू 9, 90 n की वैल्यू और an की वैल्यू ज्ञात कीजिए। पहले sn को सूत्र में तोड़ते हैं, वो n अपॉन में 2, देखो 2a मतलब 2 2 जा 4 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 8 इक्वल्स टू 90। ये देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड है, यहाँ पे जाएगा, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा n 4 प्लस 8 का यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 8n माइनस 8 इज इक्वल्स टू 9 2 जा 18 180। ठीक है, n का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, पहले इसे घटा लो। ठीक है, ये प्लस में ये माइनस में, वैल्यू आएगा माइनस में, बड़ी संख्या माइनस में तो होगा, और फिर n का साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, ध्यान देना, 8n स्क्वायर इसका जब इसमें होगा, और जो इन दोनों को ऐड करने में -4 आया ना, उसमें n का होगा मल्टीप्लाई, तो -4n इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, ये देखो 4 दोनों में है, 4 कॉमन लेके कटेगा क्या, 4 से काटो 80 कट तो जाएगा, 4 कॉमन लो तो हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n, 4 से एक साथ में काट के लिख रहा हूँ, ध्यान देना, 45। ठीक है, 4 से काटो, देखो 4 4 जा 16, 2 बचा 20 हुआ, 2 5 जा 20। अब इसको इधर ले आओ और द्विघात समीकरण बनाओ। ठीक है, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब n को इस तरह से तोड़ना है
कि मल्टीप्लाई करने पर 45 टू जो 90 आए, माइनस में 90 आए, और ऐड करने पर -1 आए, ठीक है। तो क्या होगा, 9 10 जा, ठीक तो है, 9 और 10 में टूटेगा, ठीक है। 2n², देखो माइनस में ले आना तो बड़ी संख्या माइनस में होगी, ठीक है। -10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब इसको देखो, इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, ठीक है। इसमें है 2n कॉमन है तो हो जाएगा n-5, ठीक है। दूसरे में +9 कॉमन लेंगे, n-5। देखो जब यहाँ पे एक चीज और कर लेते हैं उसके बाद करते हैं। n-5 दोनों में कॉमन है तो 2n बराबर 0, 2n प्लस n9 बराबर 0। जब देखो 2n प्लस 9 बराबर 0 तो उस समय n की वैल्यू आएगी -9/2। तो n की वैल्यू हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है, इसलिए ये नहीं होगी। और जब ये बराबर 0 होगा तो n की वैल्यू आएगी 5, ठीक है। द्विघात समीकरण से n की वैल्यू 5 आएगी। ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो n की वैल्यू यही ली जाएगी, ठीक है। और क्या ज्ञात करना था, an। दूसरी बार इसको an वाले सूत्र में तोड़ते हैं, मतलब n की वैल्यू आई है क्या, 5/2 ब्रैकेट में a प्लस l, a की वैल्यू 2 है, 2 प्लस l के प्लेस पे क्या होता है an बराबर 90, ठीक है। ये 5 से कटेगा तो काटो, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, ठीक है। और 2 का इधर मल्टीप्लाई हुआ, देखो इधर मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा an बराबर, इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 36 - 2, an बराबर, ये देखो ये वाला 2 उधर गया माइनस हो गया, ठीक है, हो गया 34। an की वैल्यू 34 और n की वैल्यू 5, ठीक है। ध्यान देना ये नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है a = 8, an = 62, sn = 120, n और d ज्ञात कीजिए। देखो n की वैल्यू तो सीधा sn से आ जाएगी, n/2 a प्लस l, ठीक है। बराबर 210, ठीक है। n/2 इसको ऐड करोगे 70 होगा, ठीक है, बराबर 210। 0 से 0 को कैंसिल, 7 से कैंसिल करोगे 3 टाइम्स, n = 2 का उधर मल्टीप्लाई 6, n की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। उसके बाद d की वैल्यू इसको तोड़ कर ले आते हैं, ठीक है। an को तोड़ोगे तो a मतलब 8 प्लस n के प्लेस पे क्या है 6 ना, तो 5d, ठीक है, n-1 5d बराबर 62। 8 उधर जाएगा माइनस होगा, ठीक है। 62 से 8 माइनस करोगे 5d = 62 से 8 माइनस करो कितना आएगा 54, ठीक है। d = 54/5 आंसर, ठीक है, 54/5। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है an = 4, d = 2, sn = -14, n और a ज्ञात करो, ठीक है। पहले इससे हम इसको, वैसे ज्ञात तो नहीं होगा, समीकरण बनेगा, ठीक है। आओ बनाते हैं, an को सूत्र में तोड़ो, a प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू 2 है बराबर 4। यहाँ से ये हो जाएगा a प्लस 2n - 2 = 4, a प्लस 2n = 6, ये 2 उधर जाके प्लस हो गया। अब बना समीकरण नंबर 1। अब देखो sn को तोड़ो तो हो जाएगा n/2
ए प्लस एल, एल की वैल्यू क्या है 4, ए प्लस 4 बराबर -14। इसका देखो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा n ए प्लस 4 बराबर -28। n का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो an, ठीक है, प्लस 4n बराबर -28, ठीक है, -28। यहाँ पे देखो n से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो n स्क्वायर 6n। अब देखो समीकरण 1 और 2 को घटा दो, घटाओगे ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है, an से an कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो 4n स्क्वायर है, 4n स्क्वायर, यहाँ पे पहले 4n सॉरी यहाँ पे 2n स्क्वायर है, -2n स्क्वायर इज इक्वल्स टू -28 -6n, 6n इधर ले आओगे प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 6n और 4n मिलकर 10n और 28 को इधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, -2n स्क्वायर प्लस 10n और प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सब में देखो 2 है, 2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन लो, n स्क्वायर -5n और -14 इज इक्वल्स टू 0। ये देखो उधर डिवाइड होगा तो बराबर 0 में -2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब 5n को इस तरह से तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पर 14 है और ऐड करने पर -5 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर -14, तो कैसे टूटेगा, 7 2 जा, हाँ 7 और 2 में तोड़ दो तो हो जाएगा n स्क्वायर, देखो बड़ी संख्या माइनस में करना, ठीक है, क्योंकि वैल्यू माइनस में आया है, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 7n -14 इक्वल्स टू 0। इसमें से n कॉमन लोगे तो n प्लस 2 होगा, -7 कॉमन लोगे n प्लस 2 होगा बराबर 0, n प्लस 2 कॉमन लो तो n -7 बराबर 0। इसमें देखो जब n प्लस 2 बराबर 0 तो n बराबर -2 आएगा, ठीक है, और जब n -7 बराबर 0 तो n बराबर 7 आएगा, ठीक है। अच्छा, n की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी, तो n बराबर 7 ही लिया जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, n बराबर 7, ठीक है। n हमें मिल गया और क्या देखना था, a फाइंड आउट करना था, ठीक है। n की वैल्यू an वाले सूत्र में रख देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा a प्लस क्या d की वैल्यू क्या है 2 है और an का 4 है, ठीक है, n -1 7 -1 क्या है 6d 2 इक्वल्स टू 4, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 6 2 जा 12, उधर जाएगा माइनस में होगा तो 12 से 4 माइनस करोगे तो -8 आंसर आएगा, ठीक है, बड़ी संख्या माइनस में इसलिए वैल्यू माइनस में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, a बराबर 3 n बराबर 8, तो s, अच्छा यहाँ sn है, ध्यान देना, ठीक है, sn बराबर 192, d की वैल्यू याद करो और ये तो सीधा सूत्र पर बस रखना है, तो 8/2 हो जाएगा a 2a, ठीक है, 2a होता है तो 6 प्लस n -1 8 -1 7 d बराबर 192, 8 से देखो कटेगा, 8 2 जा 16 और 8 4 जा 32, हाँ कट तो गया, 8 4 जा 32, मल्टीप्लाई 2 का होगा इधर, ठीक है, तो 7d बराबर 48 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, और 6 जो इधर प्लस था इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो 42 7d इक्वल्स टू 42, ठीक है, 7 से 42 काटो
7 6 जा डी इक्वल्स टू 6 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे दिया है L इक्वल्स टू 24। ठीक है, एस, अच्छा यहाँ पे एस का मतलब एस एन है। ठीक है, एस एन इक्वल्स टू 144। कुल पद कितने हैं? 9, मतलब n इक्वल्स टू 9। ए ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब सीधा ए है, एस एन को सूत्र पे तोड़ो, 9/2 ए प्लस एल 28। ठीक है, बराबर 144। ये देखो काटोगे तो 16 आएगा। 16 9 जा 144 ना, देख लेते हैं। 9 1 जा 9 तो 5 54, हाँ 16 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई, इधर 2 का इधर मल्टीप्लाई, ए इक्वल्स टू 32। ये देखो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -28। ए इक्वल्स टू 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी इसमें कितने पद लेने होंगे, मतलब एन की वैल्यू पूछ रहा है। ऐसे एन कह रहा है इसे मान लो, और कह रहा है ए इक्वल्स टू 9। देखो डी इक्वल्स टू, इससे ये माइनस कर दो तो क्या आएगा 8। ठीक है, आओ अब लगाते हैं, एस एन को सूत्र में तोड़ते हैं तो क्या होगा, n/2 2a 9 है, 9 2 या 18 प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या है? 8 है ना, बराबर 636। करते हैं n/2 18। अच्छा 18 और इसमें 8 में देखो पहले 2 कॉमन है, 2 कॉमन हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, 9 प्लस, अब यहाँ 4 बचा ना, 4 का अंदर गुणा कर लेते हैं, 4n-4। ये 2 को काटने के लिए निकाले हैं बाहर। ठीक है, 636। अब देखो यहाँ 9 से -4 करोगे तो 5 बचेगा ना, तो हो जाएगा, n का अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 4n² प्लस 5n और 636 को इधर ले आओ, -636 बराबर 0। ठीक है, अब इसको देखो 5n को इस तरह से तोड़ो कि गुणा करने पर 4 और 636 के गुणने के बराबर, और जोड़ने पर क्या है 5 आए। ठीक है, प्लस में 5। तो इसको किस में तोड़ोगे, तोड़ो, देखो हो जाएगा, ये पहले गुणा करके देख लेते हैं, इसमें 4 का। ठीक है, 636 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे, 4 6 जा 24, 4 4 3 जा 12, 12 2 14, 4 6 जा 24, 24 1 25। ठीक है, अब इसको इस तरह से तोड़ो, हमारे 5 को इस तरह से तोड़ो कि गुणा करने पर माइनस इतना है और जोड़ने पर क्या है 5। देखो इसमें टूटेगा, ये 50 करोगे, 50 से 2500। ठीक है, इसी के आसपास कुछ होगा, 50 के आसपास तोड़ते हैं। ये 53 करो, 53 और 48 मल्टीप्लाई करके देखो आता क्या, 8 3 जा 24। ठीक है, 2 8 5 जा 40 और 4 3 जा 12, तो 40 और 12 52 और 2 54, 5 तो 5 4 जा 20 25 आ तो गया। ठीक है, 53 और 48 में तोड़ो तो हो जाएगा 4n²। अच्छा प्लस में ले आना तो बड़ी संख्या प्लस में रहेगी। ठीक है, -48n प्लस 53n माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, इसमें से देखो 4n कॉमन ले लो, क्या आएगा, 4n कॉमन लेने पर n माइनस ये 12n
ठीक है ना, और इसमें से प्लस 53 n कॉमन लोगे, सॉरी 53 केवल कॉमन है, तो n माइनस 12, ठीक है। यहाँ देखो एक गलती कर दिया हूँ, यहाँ n नहीं बचेगा क्योंकि n तो कॉमन है बराबर 0, और यहाँ n माइनस 12 कॉमन लोगे तो ये बचेगा 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। जब देखो, जब n माइनस 4n माइनस 53 बराबर 0 तो n बराबर आएगा माइनस 53 अपॉन 4, और यह धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है तो n की वैल्यू यह नहीं आएगी। जब n माइनस 12 बराबर 0 लेंगे तो n बराबर 12 आएगा, और यही n की वैल्यू होगी, ठीक है। तो n ही पूछा था ना कितने पद लेंगे, तो उसके लिए 12 पद लेंगे, 12 आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या रहा, प्रथम पद 5 है, अंतिम पद मतलब l इक्वल टू 45 है, योग 400 है, पदों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क, सार्वधातुक d बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पहले हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं, ऐसे n को सूत्र में तोड़ के n अपॉन में 2 a प्लस l 5 प्लस 45 तो 50 बराबर 400, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, और इससे काटोगे 8 टाइम्स, ठीक है। 9 n इक्वल्स टू 2 का इधर मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16, n की वैल्यू आ गई 16, ठीक है। अब d की वैल्यू इससे निकालते हैं, ठीक है, इसको सूत्र में तोड़ते हैं तो होगा a मतलब 5 प्लस n माइनस 1, 16 माइनस 1 15, d बराबर 45, ये उधर जाएगा घट जाएगा, 15 d बराबर 40, और 5 से कटेगा, 5 3 जा 8 टाइम्स, ठीक है। d इक्वल्स टू 8 अपॉन में 3 आंसर, ठीक है। d की वैल्यू ये, n की वैल्यू ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, सार्वधातुक 9 है, इसमें कितने पद हैं, इनका योग क्या है, मतलब n की वैल्यू और Sn की वैल्यू, ठीक है। तो पहले इससे n की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। दिया है मतलब an को सूत्र में तोड़ोगे तो 17 मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 9 दिया है, देखो d बराबर 9, ठीक है, बराबर 350, ये an है ना, an का सूत्र है ना, बराबर 350, तो 17 उधर जाएगा घट जाएगा तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल्स टू 17 माइनस करोगे कितना आएगा 33, 333, ठीक है, कोई दिक्कत देख लो, माइनस कर लो, 10 से 7 जाएगा 3, और यहाँ बचेगा 4, 4 से 1 जाएगा 3, ठीक है। 9 से देखो काटो कटता है क्या, 9 से 9 3 जा 27, 27 6 कट तो रहा है, 9 3 जा 27 और 9 7 जा 63, ठीक है। n इक्वल्स टू 38, ठीक है, n की वैल्यू आ गई, n पूछा था ना, n तो पूछा था, n की वैल्यू आ गई, अब Sn की वैल्यू निकालना है, तो S38 इक्वल्स टू 38 अपॉन में 2 a प्लस l 17 प्लस 350 ऐड करोगे तो 367, ठीक है। अब इसको इससे काटो, क्या आएगा 19, अब 19 का मल्टीप्लाई करो, तो इसका देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 9 से करो, 19 करोगे ना 10 टाइम्स कर लो तो 10 टाइम्स हो जाएगा 3670 प्लस 9 टाइम्स कर लो, 9 7 जा 63 3, और 9 6 जा 54, 54 और 6 60, और 9 3 जा क्या होगा, 9 3 जा 27,
27 और 6 क्या आएगा, 27 और 6 33, ऐड कर लो 3 7 9 और 6 6 9 7 3, ठीक है। S38 की वैल्यू आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है एपी की प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब n इक्वल्स टू 22 दिया है, ठीक है, जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद बराबर 149, ठीक है। तो पहले तो हमें a की जरूरत है, तो इससे हम क्या करते थे, a प्राप्त कर लेंगे, उसको सूत्र में तोड़ेंगे, a प्लस n-1, n-1 मतलब 22 माइनस 1 21, d 7 149, ठीक है। a इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई करोगे 7 1 जा 7 7 2 जा 14 147, ठीक है। ये उधर जाएगा, माइनस होगा, 149 से 147 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। a की वैल्यू क्या आई, 2 आई, ठीक है। अब हमें एस एन निकालना है, मतलब 22, S22 बराबर 22/2 a 2 प्लस l की वैल्यू 149, काटो 11, ये ऐड करो 151, 11 मल्टीप्लाई 151, 11 1 जा 11 1, 11 5 जा 55 56, 11 1 जा 11 और 5 16, क्या आया, S22 इक्वल्स टू 1661, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। अच्छा देखो, दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है, तो यहीं से डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। डी इक्वल्स टू 18 माइनस 14 4, और जब डी की वैल्यू आ गई तो इससे डी घटा दोगे, ए की वैल्यू आ जाएगी, ए बराबर 10, ठीक है। अब 51 पदों का योग ज्ञात करना है, तो S51 बराबर क्या होगा, 51/2 सॉरी 51/2 2a मतलब 20 प्लस n-1, 51 माइनस 1 50 मल्टीप्लाई 4, 51/2 20 प्लस 54 जा 200, ठीक है। तो हो गया 220, और 51/2 मल्टीप्लाई 220, काटोगे 110, मल्टीप्लाई करोगे 0, 51 1 जा 51 1, 51 1 जा 51 और 5 56 आंसर, ठीक है, 5610। आगे बढ़ते हैं, क्या रहा है, प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग इतना है। प्रथम 7 पदों का योग का मतलब क्या है, S7 इक्वल्स टू 49 और S17 इक्वल्स टू 289। और सूत्र में तोड़ते हैं, 7/2 2a प्लस n-1, 7 - 1 मतलब 6d बराबर 49, ठीक है। 7 से काटोगे 49, 7 से बन जा 49, 2 का उधर मल्टीप्लाई करो, 2 यहाँ कॉमन भी है, 2 कॉमन ले लोगे, ये 2 हट जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण नंबर 1, ठीक है। और इधर तोड़ते हैं, तो हो जाएगा 17/2 a 2a प्लस n-1 16 हो जाएगा, 16d इक्वल्स टू 289, ठीक है, ये 9 है। 17 से काटो, देखो कटेगा, 17 1 जा 17 और 17 7 जा 119 ना, हाँ कट तो रहा है, ठीक है। और देखो 2 इसमें से कैरी है,
सॉरी कॉमन है, ठीक है। 2 हटाओगे तो यहाँ से 2 हटेगा और यहाँ 8 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो होगा a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से 1 को जब घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 8d से 3d घटाओगे तो 5d बचेगा और 17 से 7 घटाओगे तो 10 बचेगा। d इक्वल्स टू क्या आया, 2 आया, ठीक है। d इक्वल्स टू 2 आ गया है, तो हमें क्या चाहिए, प्रथम n पदों का योग, ठीक है। और निकालते हैं एस एन इक्वल्स टू, तो ए भी चाहिए हमें, तो ए डी की वैल्यू पहले रखकर ए की वैल्यू निकाल लो। डी की वैल्यू इसमें रखो तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, हाँ 6, और 7 से 6 माइनस करोगे तो हो जाएगा ए इक्वल्स टू 1, ठीक है। ऐसे एन बराबर हो जाएगा एन अपॉन में 2, 2a मतलब 2 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 डी की वैल्यू 2, ठीक है। 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो कट जाएगा, यहाँ पे होगा 1, ठीक है। तो होगा n इक्वल्स टू 1 प्लस एन माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल, n इंटू एन इक्वल्स टू एन का पावर 2, एस एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शाइए a1 a2 डॉट डॉट an एक AP है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, ठीक है। 2 कंडीशन दिया गया, एक कंडीशन ही कह रहा प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों के योग ज्ञात कीजिए, मतलब इसके भी प्रथम 15 पदों के योग, इसके भी प्रथम 15 पदों का योग, ठीक है। अच्छा, इससे हम ना a और d ज्ञात कर सकते हैं। n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो a ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। n इक्वल्स टू 1 रखो तो 1 यहाँ 1 यहाँ मल्टीप्लाई 1, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 7, a की वैल्यू आ गई ना। जब 2 रखोगे तो 2 यहाँ 2 मल्टीप्लाई यहाँ 4 2 जाए 8 और 3, 8 में 3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा a2 इक्वल्स टू मतलब दूसरा पद बराबर हो जाएगा 8 प्लस 3 11, और देखो यहाँ से d की वैल्यू a2 माइनस a1, 11 माइनस 7 इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब इसमें वही काम कर लेते हैं, a बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 4, और a2 की वैल्यू पहले ले आओ फिर d निकलेगा ना। a2 बराबर होगा 9 माइनस 10 मतलब माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा d इक्वल्स टू -4 और -1 -4 तो -5, ठीक है। अब दोनों दशाओं में हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना, मतलब S15 बराबर 15 बटा में 2 2a, इसमें देखो इस कंडीशन में 14 प्लस n माइनस 1 14, 15 माइनस 1 14, 14 इंटू 4, ठीक है। दूसरा कंडीशन S15 बराबर 15 अपॉन में 2, 4 2 जा 8, ठीक है, प्लस n माइनस 1 मतलब 14 इंटू -5। देखो 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। 2 कॉमन लोगे तो हो जाए ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। हम सीधा लिख रहे हैं 15, 2 कॉमन लेने के बाद ये 7 बचा, प्लस 14 2 जा 28, ठीक है। यहाँ से हो गया 15 और इसको ऐड करोगे तो 35, मल्टीप्लाई करो 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7, 15 3 जा 45, 45 में 7 ऐड करोगे तो 52, ठीक है। एक कंडीशन का आंसर आ गया 525, ठीक है। दूसरे कंडीशन का आंसर देखते हैं, यहाँ से भी 2 कॉमन है, इसमें भी और 2 उससे कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 15 इक्वल्स टू, यहाँ देखो 4 बचा माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे 7 5 जा 35, ठीक है।
हो जाएगा 15, इसे घटाओगे 31, तो 15 1 जा 15 का 5, 15 3 जा 45, 45 1 46 और वैल्यू आएगा माइनस में। ठीक है, ये माइनस में, बड़ी संख्या माइनस में है। ठीक है, S15 दूसरे कंडीशन का आंसर -465। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसी एपी के प्रथम n पदों का योग क्या है, 4n माइनस n स्क्वायर। इसके प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, तीसरा पद, 10वां और 9वां पद, 9वां पद। ठीक है, क्या क्या पूछ रहा है ध्यान देना। प्रथम पद क्या है, ए की वैल्यू निकालना है। ठीक है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, S2 बराबर, अच्छा ये जो होगा वही S1 भी होगा, ध्यान देना। ठीक है, तो यहीं पर अगर Sn बराबर हमें दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 रखूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी ना, क्योंकि S1 जो है वही तो a है ना, प्रथम पद। अब उसमें प्रथम पद में क्या ही जोड़ोगे, प्रथम पद मान लो शुरू हो रहा है 1 से, तो यही तो S1 होगा। ठीक है, एक पदों का योग, तो 1 रखोगे तो यहाँ होगा 4 माइनस 1, तो हो जाएगा 3, a की वैल्यू आ गई। ठीक है, प्रथम दो पदों का योग, तो मतलब S2 पूछ रहा है, तो S2 बराबर 2 दोनों जगह रख दो, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 से 4 माइनस करोगे तो S2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, दूसरा आंसर आ गया 4। A2 ज्ञात करने के लिए देखो S2 में जो ऐड हुआ है वो इसी से तो S2 बना है, A में कुछ ऐड हुआ है, जितना ऐड हुआ है उसी से S2 बना, मतलब 4 से अगर 3 माइनस कर दोगे तो A2 आ जाएगा। ठीक है, A2 बराबर क्या है 1। ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं आ रही ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा पद तो आ गया, दो पदों का योग भी आ गया। अब तीसरे, 10वें और 9वें पद, तीसरा पद ज्ञात करने के लिए इससे देखो d की वैल्यू निकाल लो, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 है, तो मतलब तीसरा पद A3 बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 मतलब -1। ठीक है, A3 बराबर -1, तीसरा पद -1 आ गया ना। आगे बढ़ते हैं, 10वां पद और 9वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, 10वां पद क्या होगा, A10, देखो A10 बराबर A प्लस 9D। ठीक है, D की वैल्यू -2 आया है और A की वैल्यू 3, तो 9 2 जा 18 -18, तो इससे माइनस करोगे -15, A10 इक्वल्स टू -15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या, 9वें पद ज्ञात कीजिए। 9वां पद क्या हो जाएगा, an बराबर A3 प्लस n माइनस 1 इंटू D माइनस 2, तो हो जाएगा 3 प्लस, देखो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस हो जाएगा -2n, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 माइनस 2n। ठीक है, n पद 5 माइनस 2n। ठीक है, सारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। देखो प्रथम 40 धन पूर्णांक ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य क्या होता है, पहला 6 होता है, फिर 12, फिर 18। यहाँ से देखो a बराबर आया 6 और d बराबर आया 6 और n बराबर दिया है 40। ठीक है, तो उनका SAN S40 बराबर 40/2, 2a मतलब 12 प्लस n माइनस 1, 40 माइनस 1 मतलब 39, d इक्वल्स टू 6। ठीक है, हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2
कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं, यहाँ से कट रहा है, ठीक है। 20 और ये 12 प्लस 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 9 जा 54 और 6 3 जा 18, 18 में 5 ऐड करो, क्या होगा 23, ठीक है। इसमें 12 ऐड करो, 20 मल्टीप्लाई क्या होगा 246, ठीक है। 0 6 2 जा 12, 8 2 4 जा 8, 8 में 1 ऐड करोगे 9, 2 2 जा 4, S 40 बराबर, ठीक है 4920। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। तो पहला गुणज क्या होता है 8, 16, फिर क्या होता है 24, ठीक है। तो यहाँ से देखो a बराबर क्या है 8 है, d बराबर 8 ही आएगा और n बराबर दिया है 15, तो s 15 बराबर क्या होगा 15/2, 2a मतलब 16 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 मतलब 14, d की वैल्यू 8, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ये नीचे वाला 2 गायब करने के लिए, तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, 15 मल्टीप्लाई, ये देखो एक साथ कर लेता हूँ, 14 4 जा क्या होता है 56 ना, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, ठीक तो है। तो 56 में 8 ऐड करो, क्या होगा 64, ठीक है। 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 4 जा 60, 0 और 15 6 जा 90, 90 में कितना 6 ऐड करो 96, S 15 बराबर 960, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा, विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से ना कटे ना, तो क्या होंगी 1 3 5 डॉट डॉट, और लास्ट कौन सी होगी 49, 50 के पहले क्या है 49 ना विषम संख्या। तो आओ इनका योग ज्ञात करते हैं, a इक्वल्स टू 1, d इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू क्या है 49, ठीक है। तो पहले n की वैल्यू निकालते हैं, n की वैल्यू निकालने के लिए ये an भी है, l को an भी बोलते हैं ना, तो होगा an को सूत्र में तोड़ो, तो 49 बराबर a प्लस a का मतलब 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 2 है। चलो और देखते हैं, 1 इधर जाएगा माइनस होगा 48, तो हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू 48। ये देखो 2 इसमें मल्टीप्लाई था, उधर गया तो डिवाइड हो गया, ठीक है। काटो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, n इक्वल्स टू 25, ठीक है। n इक्वल्स टू 25 हो गया। अब Sn बराबर होता है n अपॉन में 2, 25 अपॉन में 2, ब्रैकेट में a 1 प्लस l 49, ठीक है। हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई, ये देखो ऐड करोगे 50 अपॉन में 2, 2 से काटोगे 25, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। मतलब एक निश्चित तिथि दिया गया कि इस तिथि में मतलब इस तारीख मतलब इतने दिन के अंदर क्या करना है, आपको कार्य पूरा करने लेना है। अगर नहीं कर पाओगे तो जुर्माना लगाया जाएगा। देखो अब कह रहा है जुर्माना, देखो निश्चित तिथि के बाद की बात कर रहा है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। मतलब देखो यहाँ पे
200 रुपये पहले, अगर एक दिन ज़्यादा करोगे अगले दिन 250 रुपये जुर्माना, फिर 300 रुपये जुर्माना, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले के जुर्माने से 50 अधिक है। अच्छा, यहाँ डी खुद ही निकाल कर बता दिया है। ए बराबर हो गया 200, डी बराबर 50। ठीक है, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, मतलब ऐसे एन पूछ रहा है। ठीक है, यदि वह कार्य में 30 दिन का विलंब करे। ये देखो केवल विलंब का दिन दिया है। ठीक है, इसका मतलब ये एन की वैल्यू हो गई, एन इक्वल्स टू 30। तो आओ देखते हैं, ध्यान देना क्या क्या दिया है। एस 30, एन की वैल्यू है ना 30, एस 30 बराबर 30 अपॉन में 2a, 2 मल्टीप्लाई 200 तो 400 प्लस एन माइनस 1, 30 माइनस 1 क्या होगा 29 मल्टीप्लाई डी 50। ठीक है, काटो, इसे काट देते हैं, 15 हो जाएगा। अंदर देखो 400 और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 400 प्लस मल्टीप्लाई करो 0, 9 5 जा, 5 9 जा क्या होता है 45, 4 कैरी, 5 2 जा 10, 14। ठीक है, ऐड करो 18 50, ये दोनों ऐड करोगे, मल्टीप्लाई इसमें 15 का कर दो, क्या आएगा 0, 5 जा 75, 7 कैरी, 15 8 जा 120 तो 127, 12 कैरी, 15 1 जा 15, 15 में 12 ऐड करोगे 27, आंसर आया 27,750 रुपये उसे देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने हैं। ठीक है, पुरस्कारों की संख्या बता दी है, मतलब n इक्वल्स टू 7। ठीक है, ध्यान देना 700 रुपए की राशि रखी गई है पुरस्कार के लिए। ठीक है, मतलब टोटल S7 बराबर 700। ठीक है, प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। ठीक है, डी बराबर है -20। प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए। पहले हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, S7 700 बराबर 7 अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1, 7 माइनस 1 क्या होता है 6, डी मल्टीप्लाई -20। ठीक है, और 2 देखो इसमें भी है इसमें भी है, कैरी ले लेते हैं, कट जाएगा। ठीक है, 2 कैरी लेंगे तो यहाँ से 2 हट जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब देखो काट दो, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, 7 और अंदर क्या हुआ a प्लस, देखो यहाँ 3 बचा है ना, 3 बचा, 2 कॉमन लेने के बाद 3 से 20 मल्टीप्लाई करोगे वो भी -20 तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 60, 7 का अंदर मल्टीप्लाई करो क्या होगा 7 है माइनस 7 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 7 6 42, 420 700। ठीक है, 7a बराबर देखो ये 420 इधर आया। ठीक है, तो हो जाएगा 700 में 420 ऐड करोगे तो 1120, यही होगा ना। 7 से काटो कितने टाइम जाएगा, 7 1 जा 7 और क्या 7 1 जा 7 बचा 4, 7 6 जा 42। ठीक है, ए बराबर 160। ठीक है, पुरस्कार की शुरुआत 160 से हो रही है, 20-20 रुपए कम होता जा रहा है तो 140 अगला पुरस्कार 120, फिर 100, फिर 7 पुरस्कार है ना, 4 हो गए, 100 के बाद 80, 80 के बाद 60, 60 के बाद 40 आंसर। ठीक है, सब पुरस्कारों की लिस्ट ये रही। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा।
इसी प्रकार कक्षा 3 के 1/1 3 पेड़ लगाएगा, ठीक है, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। अच्छा देखो, कह रहा प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, मतलब कक्षा 1 के 3 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 3 अनुभाग 6 पेड़ लगाएगा ना। 3 अनुभाग है, 1 2 3, तो ये 2 पेड़, ये 2 पेड़, ये 2 पेड़, ठीक है। डॉट कक्षा 3 का 3 अनुभाग, तो 3 3 जा 9 पेड़ लगाएगा, ऐसे डॉट डॉट, ठीक है। अच्छा 12 का 3 अनुभाग अगर पता करना चाहोगे, लास्ट वही आ जाएगा ये, ठीक है, यहीं पे। तो 12 का 3 अनुभाग का मतलब कितना हो जाएगा, तो 12 3 जा 36, ठीक है। आओ, L की वैल्यू हमें पता है, A की वैल्यू पता है और N की वैल्यू भी पता है। N = 12 ही तो होगा, ठीक है। आओ करते हैं। तो कह रहा है कुल कितना पेड़ लगाए जाएंगे, तो हो जाएगा S12 बराबर 12/2 A 3 + 36, ठीक है। इससे इसको काटो 6, इसको ऐड करो 39 × 6, 6 9 जा 54, 4 5 कैरी, 6 3 जा 18, 18 और 5 23, ठीक है। S12 तो कितने पेड़ टोटल लगाए जाएंगे, 234 पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी के केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याओं इतना इतना इतना, देखो 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया जाता है, ठीक है, जैसा कि आकृति 5.4 में दिखाया गया है। और एक बार आकृति देख लेते हैं पहले, ये रही आकृति, ठीक है। कह रहा है एक बार केंद्र A को लेकर, मतलब ये सर्पिल है, ठीक है। दूसरी बार केंद्र B को लेकर ये सर्पिल है, ठीक है। फिर केंद्र A को लेकर ये बड़ा वाला है, ठीक है। फिर केंद्र B को लेकर ये है, ठीक है। और देखते हैं आगे क्या बोला है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, ठीक है। ये मतलब ये लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई, ऐसे ऐसे 13 है, ठीक है। N = 13। इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, पाई की वैल्यू दिया होगा, पाई बराबर 22/7 रखना है, ठीक है। और देखते हैं N बराबर 13 और पाई बराबर क्या है 22/7, ठीक है। अच्छा लंबाई क्या होती, एक सर्पिल का लंबाई मतलब इसकी परिधि क्या होती, 2πr ना, 2πr किसकी होती है, एक वृत्त की, लेकिन हाफ हाफ है, तो इसका हाफ करोगे क्या हो जाएगा, πr ना, ठीक है। और r की वैल्यू दिया हुआ है, r की वैल्यू देखो क्या दिया हुआ है, 0.5 1 और 1.5 2, ठीक है। और देखते हैं हमारी श्रेणी क्या बनेगी, बन रही है पाई r का मतलब 0.5, ठीक है। दूसरा पाई r का मतलब 1.0, फिर पाई r का मतलब 1.5, ठीक है, डॉट डॉट। और देख लेते हैं श्रेणी कैसे बनेगी। तो यहाँ से हो जाएगी 22/7, 22/7, इसको क्या लिख सकते हो 1/2, ठीक है। ये काटोगे तो हो जाएगा 11/7, A की वैल्यू आ जाएगी। और देखो D की वैल्यू निकालने के लिए इसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसका निकालो 22/7 × 1, तो 22/7 हो जाएगा, ठीक है। A = 11/7 आया है। अब D की वैल्यू क्या आएगी, इससे ये माइनस करोगे तो देखो 7 कॉमन हो जाएगा, LCM मतलब, और 22 - 11 तो क्या हो जाएगा 11। अब हमारा यहाँ पे A की वैल्यू, D की वैल्यू आ गई है, N की वैल्यू हमें पता है, तो S13 बराबर क्या होगा 13/2, 2A मतलब 22/7 प्लस N - 1, 13 - 1 12 × 11/7,
ठीक है। और सॉल्व कर लेते हैं। 13/2, इसको जब सॉल्व करोगे क्या होगा, 7 LCM 22 प्लस 12 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 12 या 144, 144 से 12 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 32, 132, 132, ठीक है। आओ 13/2 इसे सॉल्व करते हैं, 4 3 2 5 1, ठीक है, अपॉन में 7, 7 से काटो, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, इसका मल्टीप्लाई करो 11, 13 11 जा क्या होगा, 13 10 जा 130 प्लस 13 क्या हो जाएगा 143, ठीक है। आंसर आया 143, पूरी लंबाई क्या होगी 143। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, इससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे रखे जाएंगे। क्या क्या पूछ रहा है, एक तो an की वैल्यू पूछ रहा है सबसे ऊपरी पंक्ति में, और कह रहा है कितनी पंक्तियां होंगी, n की वैल्यू पूछ रहा है और a की वैल्यू दिया हुआ है कितने 20 लट्ठ, और d की वैल्यू दिया हुआ है -1। देखो 20 लट्ठ फिर 19 फिर 18, ठीक है, और sn की वैल्यू दिया गया है, टोटल कितने लट्ठ हैं 200, ठीक है। और सॉल्व करते हैं। देखो यहां से n की वैल्यू आएगी Sn इक्वल्स टू 200, Sn को सूत्र में तोड़ो, n/2, 2a 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू d -1, n/2 40 प्लस -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -n और माइनस प्लस, ठीक है, इक्वल्स टू 200, ये बराबर 200 ना। और n/2 41, देखो 40 और 1 ऐड हो गए, -n इक्वल्स टू 200। 2 यहाँ डिवाइड है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और n का इसमें मल्टीप्लाई है तो हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, ठीक है। आओ इसको उस साइड लेकर चलते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा n स्क्वायर देखो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, -41n और प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब 41 को इस तरह से तोड़ो कि इसे मल्टीप्लाई करने पर प्लस 400 आए, किसमें टूटेगा, 20 करोगे 400 हो जाएगा, लेकिन 41 नहीं होगा, तो 41 को हम तोड़ते हैं 16 और 25 में, तो हो जाएगा 16 5 जा 80, 0 कैरी 8 और 16 2 जा 32, 8 40, ठीक है। तो हम 41 को 16 और 25 में तोड़ते हैं तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। इसमें n कॉमन है, n माइनस 16 हो जाएगा, इधर 25 कॉमन है तो n माइनस ये 400 है, n माइनस 16 हो जाएगा। 400 देखो 16 और 25 का मल्टीपल है ना, बराबर 0। n माइनस 16 कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 हो जाएगा, बराबर 0। देखो यहाँ n बराबर, अगर ये बराबर 0 लेंगे n माइनस 16 बराबर, तो n बराबर 16 आएगा। अगर n माइनस 25 बराबर 0 लेंगे तो n बराबर 25 आएगा।
n की यहाँ पे 2 वैल्यू आई है। अब दोनों में से हमें एक लेना है, तो इसे हम देख लेते हैं। ए एन बराबर जब 25 लेंगे तो यहाँ पे अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठ आएंगे देख लेते हैं। ए मतलब 20 प्लस n माइनस 1, 24 इंटू डी, डी क्या है -1 है, तो यहाँ आया 20 माइनस 24 बराबर -4। अंतिम पंक्ति में -4 लट्ठ, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इम्पॉसिबल है। तो n बराबर 25 हम नहीं लेंगे, ठीक है, n बराबर 16 लेंगे। तो n की वैल्यू हमारा क्या आ गया 16। कितनी पंक्ति है 16 पंक्ति, और अंतिम पंक्ति में ये भी पूछा ना अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठ है, तो A16 बराबर हो जाएगा 20 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू डी -1, ठीक है, हो गया 20 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 5। मतलब अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठ है 5, ठीक है। एक आंसर ये हो गया और एक n की वैल्यू ये हो गया। यही दो चीज पूछा था ना, देख लो ऊपर n की वैल्यू और an की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। अच्छा, पहला जो आलू है यहाँ पर है, ये देखो बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। अगली आलू जो है इनके बीच की दूरी 3 मीटर है, इनके बीच की दूरी 3 मीटर है। अब हर एक के बीच की दूरी 3-3 मीटर है, ठीक है। रेखा में 10 आलू रखे गए हैं, मतलब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 10 है, ठीक है। और देखो आगे देख लेते हैं, पहले क्या कह रहा है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। अच्छा, मतलब एक बार बाल्टी यहाँ से दौड़कर आएगी फिर यहाँ जाएगी, ठीक है। मतलब ये 5 मीटर आई फिर 5 मीटर वापस गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। ऐसा वह तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, मतलब SN की वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब कह रहा है n बराबर 10 दिया है, ठीक है, n बराबर 10। तो यहाँ से दौड़ी फिर वापस गई, तो पहले कितना दूर दौड़ी 10 मीटर। दूसरे चक्कर में ये देखो 5 और 3 8 मीटर दौड़ी फिर 8 मीटर वापस गई, तो मतलब 8 2 जा 16 मीटर। फिर तीसरे चक्कर में देखो 8 और 3 11 आई, 11 वापस गई, मतलब 22, ठीक है। ऐसे श्रेणी बनेगी, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से a की वैल्यू आ गई 10, d की वैल्यू आ गई कितना 6, ठीक है, और n की वैल्यू 10। और SN निकालते हैं। देखो SN इक्वल्स टू मतलब S10 इक्वल्स टू 10 अपॉन में 2 2a, 10 2 जा a की वैल्यू 10 है, 10 2 जा 20 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 9 इंटू डी, डी की वैल्यू 6 है। इसे काटोगे 5 आएगा, 5 20 प्लस 9 इंटू 6, ठीक है, डी की वैल्यू 6 है, 9 6 जा 54। ऐड करो 5 20 प्लस 54 74, मल्टीप्लाई करो 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 35 में 2 ऐड करो 37। तो कितना मीटर दौड़ना पड़ा 370 मीटर आंसर, ठीक है। टोटल 370 मीटर दौड़ना पड़ा, ठीक है। यहाँ समाप्त होता है और आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।